एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद वाणी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम पीजीटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो हमारा 1 फरवरी 2019 को हुआ था। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताना आपको मेरी क्लास कैसी लगी। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, काव्य का सर्वस्व कहा गया ध्वनि वक्रोक्ति अलंकार रीति। हाँ जी, काव्य का सर्वस्व किसे कहा गया। तो दोस्तों आपको याद रखना, काव्य का सर्वस्व अलंकार को कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। आपको याद रखना, काव्य का शरीर शब्द और अर्थ है, उनको अलंकृत करने वाले अलंकार ही काव्य की आत्मा है। बात करें अलंकार सिद्धांत, इसके प्रवर्तक कौन है, तो आपको याद रखना भाम्य। कौन है, अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक भाम्य है। सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, में कौन सा अलंकार है। अनुयुक्ति, विरोधाभास, संदेह, उपमा। हाँ जी, राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। ये जो अलंकार का उदाहरण है बचपन में सभी ने पढ़ा है, सभी लोग बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, कौन सा अलंकार है, संदेह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें संदेह अलंकार को हम पहचानेंगे कैसे, तो आपको याद रखना, जहां उपमेय में उपमान की संशय या आशंका हो वहां संदेह अलंकार होता है। राम दूत अतुलित बल धामा, इसमें कितनी मात्राएं हैं, सभी लोग राइट आंसर बताइएगा। ये मात्राएं दे रखी हैं, बताओ कितनी मात्राएं हैं। तो आपको याद रखना 16 मात्राएं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। आपको याद रखना यह है चौपाई छंद है। क्या है, तो आपको याद रखना चौपाई छंद। क्या है, चौपाई छंद है। चौपाई छंद कैसा होता है, सममात्रिक। क्या होता है, सममात्रिक छंद। हिंदी जासूसी बतलस में उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय किसको प्राप्त है। प्रेमचंद, नरेंद्र, देवकीनंदन खत्री, ओम प्रकाश शर्मा। हाँ जी, हिंदी जासूसी बतलस में उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय किसे प्राप्त है, तो आपको याद रखना देवकीनंदन खत्री। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों अगर जासूसी की बात करें तो गोपाल राम गहमरी का नाम आता है, लेकिन ऑप्शन में देवकीनंदन खत्री है। और जो देवकीनंदन खत्री है ये पहले तिलस्मी लेखक और एयारी उपन्यासों के जनक माने जाते हैं। शीरीष के फूल नामक रचना की विधा है, उपन्यास, काव्य, नाटक, ललित निबंध। हाँ जी, शीरीष के फूल नामक रचना की विधा क्या है, तो आपको याद रखना शीरीष के फूल एक ललित निबंध है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बात करें इसके निबंधकार कौन है, आपको याद रखना हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनमें स्वतंत्रोत्तर हिंदी व्यंग्यकार नहीं है। रविन्द्रनाथ त्यागी, श्रीलाल शुक्ल, नरेंद्र कोहली, बाल मुकुंद गुप्त। राइट आंसर क्या होगा, तो आपको याद रखना कौन नहीं है, बाल मुकुंद गुप्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। देवी वर्मा का गौरा गाय किस विधा की रचना है, ललित निबंध, व्यंग्य, आत्मकथा, रेखा चित्र। राइट आंसर क्या होगा, हाँ जी, महादेवी वर्मा का गौरा गाय किस विधा की रचना है। तो दोस्तों आपको याद रखना महादेवी वर्मा कृत गौरा गाय एक रेखा चित्र है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। आपको याद रखना महादेवी वर्मा एक सफल रेखा चित्रकार है। आकाशदीप के मुख्य पात्र है चंपा और बुद्धगुप्त, चंद्रगुप्त और अलका, अशोक और चारुमित्रा, होरी और बुधिया। हाँ जी, आकाशदीप के मुख्य पात्र कौन है, तो दोस्तों आपको याद रखना आकाशदीप के मुख्य पात्र चंपा और बुद्धगुप्त है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बात करें आकाशदीप किसकी रचना है, आपको याद रखना जयशंकर प्रसाद की। किसकी है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। सुंदर कांड में मुख्य पात्र है, हाँ जी बताओ सुंदर कांड में मुख्य पात्र कौन है,
तो आपको यह रखना सुंदरकांड में मुख्य पात्र हनुमान है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ईश्वर के उच्चारण में जीव का कौन सा भाग आवश्यक है? अग्र भाग, मध्य भाग, पश्च भाग, कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, बताओ राइट आंसर क्या होगा? तो आपको यह था जीवा का अग्र भाग, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों अगर आप डेली मेरी क्लास देखते हो तो मैंने ये अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर बहुत अच्छे से आपको क्लास में समझाई है। हिंदी व्याकरण की क्लास कराई थी अभी कल या परसों में, उस क्लास को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। बोलियों के क्षेत्र के अनुसार सुमेलित कीजिए। बताओ राइट आंसर क्या होगा? कौन सी बोली कहाँ पे बोली जाती है? सबसे पहले बात करें अवधी। अवधी भाषा कहाँ बोली जाती है? तो आपको याद रखना इलाहाबाद में। ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? मथुरा में। भोजपुरी कहाँ बोलते हैं? तो आपको याद रखना बनारस में। और मैथिली मुंगेर में। बताओ इसका क्रम क्या होगा? पहले का क्या होगा? ई। दूसरे का क्या होगा? सभी लोग बताइए। दूसरे का आ, और तीसरे का बड़ा आ, और चौथे का ई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। खड़ी बोली के जन्म का समय माना जाता है। हाँ जी, बताओ राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में पूछा गया था तो इसके जो ऑप्शन है वो गलत दिए गए हैं, इसलिए इसका क्वेश्चन को निरस्त कर दिया गया था। आपको याद रखना खड़ी बोली के जन्म का समय 18वीं शताब्दी है। कब है? 18वीं शताब्दी। पाली किस धर्म की भाषा है? बौद्धिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म। हाँ जी, पाली किस धर्म की भाषा है? तो आपको याद रखना जो पाली भाषा है इसे मागधी भाषा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मागधी भाषा कहती है। और ये किस धर्म की भाषा है? आपको याद रखना बौद्ध धर्म की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इति प्लस आदि इत्यादि यह कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, गुण संधि, अयादि संधि, यड़ संधि। बताओ राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, हिंदी व्याकरण की क्लास जो कराई थी उसमें मैंने आपको संधि के भी क्वेश्चन कराए थे और ये वाला क्वेश्चन आपको कराया है। बताओ राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, इति प्लस आदि इत्यादि, इसमें कौन सी संधि है? यड़ संधि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। रात, मूर्खता, सांस, मोती। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, तो आपको याद रखना जो मोती शब्द है ये पुल्लिंग शब्द है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। जबकि बात करें रात, मूर्खता, सांस, ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द। सुमेलित कीजिए अल्प विराम, विस्मयादि बोधक चिन्ह, अर्ध विराम, निर्देश चिन्ह। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, अब बताओ किससे क्या सुमेलित होगा? तो सबसे पहले बात करें अल्प विराम। अल्प विराम कौन सा है? तो आपको याद रखना अल्प विराम ये है। विस्मयादि बोधक चिन्ह, हाँ जी, विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा? ये। अर्ध विराम कौन सा? ये है। और निर्देशक चिन्ह कौन सा? ये। तो इसका क्रम क्या होगा? बताओ सभी लोग। हाँ जी, पहले का किससे सुमेलित होगा? बड़ा आ से। विस्मयादि बोधक का बड़ी ई। अर्ध विराम का किससे हुआ? आ से। और जो निर्देशक चिन्ह है इसका ई। इसका क्रम क्या होगा? ऑप्शन बी। अशुद्ध वाक्य पहचानिए। राम ने एक किताब खरीदे, राम ने कहानी सुनी, सीता ने खाया, मैंने घोड़ा देखा। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, बात करें मैंने घोड़ा देखा ये सही है, सीता ने खाया ये भी सही है, राम ने कहानी सुनी है ये भी सही है। जबकि राम ने एक किताब खरीदे ये गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। लड़की जाए यह वाक्य किस काल में है? बताओ राइट आंसर क्या होगा? लड़की जाए यह वाक्य किस काल में है? तो आपको यह रखना वर्तमान काल में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। मोहन ने पढ़ा है यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होता है। मोहन ने पढ़ा होगा, मोहन ने पढ़ा, मोहन पढ़ रहा था, मोहन ने पढ़ा था। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, मोहन ने पढ़ा है यह वाक्य संदिग्ध
भूतकाल में क्या होगा, तो आपको याद रखना मोहन ने पढ़ा होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इनमें से जायसी की रचना नहीं है, पद्मावत, इंद्रावती, अखरावत, आखिरी कलाम। राइट आंसर क्या होगा, हाँ जी, जायसी की कौन सी रचना नहीं है, तो आपको याद रखना पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम, ये किसकी रचना है, जायसी की। जबकि बात करें इंद्रावती, इंद्रावती जायसी की रचना नहीं है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब आप लोगों का काम है मुझे कमेंट में बताना है कि इंद्रावती किसकी रचना है। विशाल देव रासो की रचनाकार कौन है, नरपति नाल, धनपाल, चनवदाई, चयानक। हाँ जी, विशाल देव रासो के रचनाकार कौन है, सभी को पता है, नरपति नाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, यह किसकी पंक्ति है, रहीम, कबीर, बिहारी, तुलसी। हाँ जी, मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, यह किसकी पंक्ति है, आपको यह ना कबीर की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बिनु गोपाल बैरिन भय कुंजे, यह किसका पद है, केशव दास, सूरदास, जयशंकर प्रसाद, कबीर। हाँ जी, बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे, यह किसका पद है, आपको याद रखना सूरदास का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। रहीम किसके दरबार में कवि थे, पृथ्वी सेन, रतन सेन, अकबर, भोजराज। हाँ जी, रहीम किसके दरबार में कवि थे, तो आपको याद रखना जो रहीम दास है ये अकबर के नवरत्न में प्रमुख थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें रहीम दास का मूल नाम क्या था, तो आपको याद रखना अब्दुल रहीम खान खाना। नदी के द्वीप किनकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त, नागार्जुन, निराला, अज्ञे। राइट आंसर क्या होगा, हाँ जी, नदी के द्वीप किसकी रचना है, तो आपको याद रखना नदी के द्वीप सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे की कविता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है, रश्मिरथी, आत्मजयी, भूमिजा, कामायनी। हाँ जी, राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है, तो दोस्तों आपको याद रखना राम कथा पर आधारित काव्य भूमिजा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें भूमिजा किसकी रचना है, तो आपको याद रखना भूमिजा खंड काव्य के रचयिता नागार्जुन है। कौन है, नागार्जुन। आपको याद रखना दिनकर कृत रश्मिरथी कर्ण के जीवन पर आधारित है, कुंवर नारायण कृत आत्मजयी नाचकेतों के जीवन पर आधारित है, और कामायनी महाकाव्य प्रसाद द्वारा रचित है। निहार, रश्मि, नीरजा, ये काव्य संग्रह किनके हैं, सुमित्रा नंदन पंत, मुक्तिबोध, निराला, महादेवी वर्मा। हाँ जी, निहार, रश्मि, नीरजा, ये काव्य संग्रह किनके हैं, आपको यह एकदम महादेवी वर्मा के। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का प्रसिद्ध काव्य है, कामायनी, कुरुक्षेत्र, प्रिय प्रवास, साकेत। हाँ जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का प्रसिद्ध काव्य कौन सा है, आपको याद रखना प्रिय प्रवास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बाबू श्याम सुंदर दास किस रूप में प्रसिद्ध है, प्रयोगवादी कवि, छायावादी कवि, व्यंग लेखक, आलोचक। हाँ जी, बाबू श्याम सुंदर दास किस रूप में प्रसिद्ध है, आपको याद रखना आलोचक के रूप में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। हाँ जी, बताओ राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, प्रेमचंद की कौन सी कहानी है, तो आपको याद रखना शतरंज के खिलाड़ी। जयशंकर प्रसाद की कौन सी कहानी है, तो आपको याद रखना आकाशदीप। भगवती प्रसाद वाजपेयी की कौन सी कहानी है, तो आपको याद रखना निंदिया लागी। जयनंद कुमार की अपना अपना भाग्य। बताओ इसका क्रम क्या होगा, पहले का बड़ा आ, दूसरे का छोटा आ, तीसरे का बड़ी ई और चौथे का छोटी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। सुमेलित कीजिए। हाँ जी, बताओ कौन से नाटककार का कौन सा नाटक है। बात करें गोविंद बल्लभ पंत, इनका कौन सा नाटक है, आपको यह रखना बरमाला। लक्ष्मी नारायण मिश्र का कौन सा, सिंदूर की होली। जयशंकर प्रसाद का स्कंद गुप्त।
चतुर्सेन शास्त्री का उत्सर्ग, बताओ इसका क्रम क्या होगा? पहले का कौन सा है? बड़ा अ, दूसरे का बड़ी ई, तीसरे का छोटा अ और चौथे का छोटी ई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। खंड काव्य की परिभाषा है, बताओ राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों काफी लोग चैनल पे पहली बार आए होंगे, उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में सभी लोग जरूर बताया कीजिए आपका स्कोर कितना गया और आपकी तैयारी कैसी चल रही है ये भी मुझे बताना। अभी बताइए खंड काव्य की परिभाषा कौन सी है? तो आपको याद था किसी आदर्श पुरुष के जीवन में एक विशिष्ट अंश की मार्मिक कथा प्रस्तुति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। शब्द अलंकार में यह नहीं है यमक, अनुप्रास, श्लेष, उपमा। हाँ जी, शब्द अलंकार में कौन सा नहीं है? तो आपको यह ना जो उपमा है ये शब्द अलंकार में नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। छंद में प्रायः कितने चरण होते हैं? बताओ छंद में कितने चरण होते हैं? तो आपको यह रखना छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इनमें कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है? व्यंजना, अविदा, श्रोता, लक्षणा। हाँ जी, बताओ शब्द शक्ति के कौन भेद होते हैं? अविदा, व्यंजना, लक्षणा। और जो श्रोता है ये शब्द शक्ति का भेद नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। सुमेलित कीजिए। हाँ जी, बताओ कौन से निबंधकार का कौन सा निबंध है? सबसे पहले बात करें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका कौन सा निबंध है? तो आपको याद रखना वसंत आ गया। बनारसी दास चतुर्वेदी का कौन सा है? मेरी तीर्थ यात्रा। वासुदेव शरण अग्रवाल का राष्ट्र का स्वरूप। प्रताप नारायण मिश्र का, दोस्तों आपको याद रखना था प्रताप नारायण मिश्र ना होगा, प्रताप नारायण अग्रवाल होगा। इनका कौन सा है? दांत। तो इसका क्रम क्या होगा? पहले का बड़ा आ, दूसरे का बड़ी ई, तीसरे का आ और जो चौथे का है छोटी ई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग लेख नहीं है। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, शोक सभा, 2 व्यंग नाटक, जीप पर सवार इल्लियां। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग लेख कौन सा नहीं है? आपको याद रखना शोक सभा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। आपको याद रखना शोक सभा नामक व्यंग लेख रविंद्रनाथ त्यागी का है। ऐसे कौन सी रचना आत्मकथा है? बचपन, निंदा रस, ठेले पर हिमालय, आखिरी चट्टान। हाँ जी, कौन सी रचना आत्मकथा है? आपको यह ना बचपन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। किसने ध्वनि को सर्वप्रथम काव्य आत्मा माना? जयदेव, भरत मुनि, भोजराज, आनंद वर्धन। हाँ जी, किसने ध्वनि को सर्वप्रथम काव्य आत्मा माना है? आपको याद रखना आनंद वर्धन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। मैंने क्या बताया? ध्वनि को सर्वप्रथम आनंद वर्धन ने काव्य आत्मा माना है। कनक कनकते स्वगुनी, मादकता अधिकाय, यह खाए बौराए है व पाए बौराए। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? यमक, वक्रोक्ति, विभावना, उपमा। हाँ जी, कनक कनकते स्वगुनी, मादकता अधिकाय, यह खाए बौराए है व पाए बौराए। इसमें कौन सा यह अलंकार है? आपको याद रखना यमक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। पा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। बताओ राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों आप किसी भी शब्द को बोलो, अगर आपसे ऐसे पूछा जाता पा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है या का है, आप वो शब्द बोलिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा उसका उच्चारण स्थान क्या है। बोलिए सभी लोग पा। इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? अवधी, बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? तो आपको याद रखना अवधी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है वह कौन सी भाषा है? हिंदुस्तानी, अवधी, भोजपुरी, मैथिली। राइट आंसर क्या होगा?
तो आपको याद रखना, जिस भाषा में अरबी फारसी तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है उसे हिंदुस्तानी भाषा कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। आपको याद रखना, हिंदुस्तानी भाषा हिंदी और उर्दू का एकीकृत रूप है। में से तत्सम शब्द है ग्रह, घड़ा, घर, बेगम। हाँ जी, बताओ तत्सम शब्द कौन सा है? तो आपको याद रखना, ग्रह तत्सम शब्द है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब बात करें घड़ा और घर, ये कौन सा शब्द है? आपको याद रखना तद्भव शब्द है। और जो बेगम शब्द है ये कौन सा शब्द है? आपको याद रखना फारसी शब्द। सज्जन का संधि विच्छेद होगा। हाँ जी, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया है, तो बताओ इसका संधि विच्छेद क्या होगा? सत प्लस जन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। और ये कौन सी संधि है? आपको याद रखना व्यंजन संधि। सही शब्द की वर्तनी पहचानिए। हाँ जी, बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? अतिवृष्टि शब्द कैसे लिखा जाएगा? तो आपको यह रखना अतिवृष्टि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। मैंने पत्र लिखा, वाक्य में पत्र कौन सा कारक है? कर्ता, कर्म, संबंध, करण। राइट आंसर क्या होगा? मैंने पत्र लिखा, वाक्य में पत्र कौन सा कारक है? आपको याद रखना कर्म। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। शुद्ध वाक्य को पहचानिए। मैं तुमको देखा, मोहन ने रोटी खाई, राम लिख चुका है, गोपाल मुझे 2 कलम दिए। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, शुद्ध वाक्य क्या होगा? मोहन ने रोटी खाई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। जिसे किसी बात के जानने की इच्छा हो उसे कहते हैं। बताओ राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, जिसे किसी बात के जानने की इच्छा हो उसे क्या कहते हैं? जिज्ञासु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बात करें मुमुक्षु किसे कहते हैं? तो आपको यह रखना, जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो। सहिष्णु किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना, जो बहुत सहनशील हो। और सर्वज्ञ किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना, जो सब कुछ जानता हो। ऊंट शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। बताओ ऊंट शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? आपको याद रखना ऊंटनी। अब ऊंटनी लिखा कैसे जाता है? तो आपको याद रखना ऑप्शन सी। इनमें ज्ञानाश्री शाखा के संत कवि नहीं है। मलुक दास, रैदास, धर्मदास, परमानंद दास। हाँ जी, ज्ञानाश्री शाखा के संत कवि कौन नहीं है? तो दोस्तों आपको याद रखना, परमानंद दास सगुण काव्यधारा के कृष्ण भक्ति शाखा के अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं, जबकि मलुक दास, धर्मदास और रैदास ये निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानाश्री शाखा के प्रमुख कवि हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति पद्मावत की नहीं है? बताओ राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, उसमें क्या होता है, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लोगे तो आपने ये समझ लीजिए उस परीक्षा को कैसे सॉल्व किया जाएगा, उस पेपर को कैसे सॉल्व किया जाए ये समझ में आता है। इसलिए मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कराती हूँ, तो जरूर बताना इस पेपर में आप कितना स्कोर कर पाए हो। अभी बताइए कौन सी पंक्ति पद्मावत की नहीं है? आपको याद रखना, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। रामचंद्रिका के कवि कौन है? केशव दास, तुलसीदास, सूरदास, बिहारी। हाँ जी, रामचंद्रिका के कवि कौन है? आपको याद रखना रामचंद्रिका के कवि केशव दास है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? पद्मिनी, संयुक्ता, कमलिनी, चंद्रिका। हाँ जी, पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? आपको याद रखना संयोगता के प्रति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। आपको याद रखना इसका वर्णन चंद्रवदयकृत पृथ्वीराज रासों में मिलता है। तुम हमारे घर आवो, श्री प्रीतम प्यारा, चुन चुन कलियन में सेज बनाऊं भोजन, करूं मैं सारा। ये किन की पंक्तियां हैं? मीराबाई, विद्यापति, महादेवी वर्मा, भूषण। राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों मैंने आपको पंक्तियों की क्लास कराई थी, वो जरूर देखना है, इंपॉर्टेंट है। जितनी भी पंक्तियां पेपर में बनी है मैंने आपको सब करा रखी है। मैंने आपको हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो जरूर देखा कीजिए मेरी क्लास, जिससे आपको समझ में आएगा कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं।
बात करें ये पंक्ति किसकी है तो आपको याद रखना मीराबाई की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इनमें मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। भारत भारती, प्रेम पथिक, जयद्रथ वध, यशोधरा। हाँ जी, कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है तो आपको याद रखना प्रेम पथिक मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। सभी लोग कमेंट में बताना प्रेम पथिक किसकी रचना है। कुकुरमुत्ता, नैपत्य तथा तुलसीदास किनकी कृतियां हैं। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, निराला। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, तो आपको याद रखना कुकुरमुत्ता, नैपत्य तथा तुलसीदास निराला की रचना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नागार्जुन का असली नाम क्या है? कमलनाथ मिश्र, वैद्यनाथ मिश्र, राजनाथ मिश्र, रामनाथ मिश्र। हाँ जी, नागार्जुन का असली नाम क्या है? तो दोस्तों आपको याद रखना नागार्जुन का असली नाम वैद्यनाथ मिश्र है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नई कविता के तीसरे सप्तक के कवि कौन है? केदारनाथ सिंह, महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। ये क्वेश्चन मैंने आपको काफी बार कराया है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए एक होमवर्क है। सभी लोग कमेंट में बताना कि नई कविता के तीसरे सप्तक के कवि कौन है। अलंकारों के कितने भेद हैं? हाँ जी, बताओ अलंकारों के कितने भेद हैं? आपको याद रखना अलंकार के 3 भेद हैं। शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। वृंदावन लाल वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? दादा कामरेड, भाग्यवती, मृगनयनी, सेवा सदन। हाँ जी, वृंदावन लाल वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? आपको याद रखना मृगनयनी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र कौन सा है? बग्गा साहब, अमरकांत, मिस्टर सामनाथ, बेनी माधव। हाँ जी, आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, लेकिन आपको याद रखना आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र डॉली है। कौन है? डॉली। और ये डॉली कौन है? तो आपको याद रखना बग्गा साहब की इकलौती पुत्री है। आदमी का बच्चा कहानी किसकी है? आपको याद रखना यशपाल की। लेकिन आयोग के द्वारा आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र किसे माना गया? बग्गा साहब को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बताया गया। युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर, बालकृष्ण भट्ट, जैनेन्द्र, शरद जोशी। हाँ जी, युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन है? आपको याद रखना विष्णु प्रभाकर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। आचार्य बामन के अनुसार काव्य के कितने गुण हैं? बताओ राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों आचार्य बामन के अनुसार काव्य के कितने गुण हैं? 10। लेकिन बात करी जाए आचार्य बामन के अनुसार गुण कितने हैं तो आपको याद रखना 20। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। में से कौन सा काव्य गुण है? नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा है मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन सा काव्य गुण है? तो आपको याद रखना माधुर्य गुण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। काव्य दोषों के कितने प्रकार बताए गए हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन भी बड़ा कंफ्यूजन वाला है, क्योंकि इसमें किसी का नाम नहीं दिया गया कि काव्य दोषों के कितने प्रकार बताए गए हैं। अब बात करें जैसे भरत मुनि, इन्होंने काव्य दोष 10 माने, भामन ने 3 माने, बामन ने 2 माने। तो अगर किसी का नाम दिया जाता तो ये ज्यादा सही रहता। इसमें ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम में निरस्त किया गया था क्वेश्चन। कबीर खड़ा बाजार में नाटक की रचयिता कौन है? सुदर्शन चोपड़ा, गिरिराज किशोर, भीष्म सैनी, गोविंद दास। हाँ जी, कबीर खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन है? दोस्तों आपको याद रखना कबीर खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता भीष्म सैनी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। सदाचार का तावीज के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई, श्रीलाल शुक्ल, शरद जोशी, धर्मवीर भारती। हाँ जी, सदाचार का तावीज
के लेखक कौन है? आपको याद रखना हरिशंकर परसाई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्रोध निबंध के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी। हाँ जी, क्रोध निबंध के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना क्रोध निबंध के लेखक रामचंद्र शुक्ल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। धीसु और माधव किस कहानी के पात्र हैं? बताओ, धीसु और माधव किस कहानी के पात्र हैं? तो दोस्तों आपको याद रखना धीसु और माधव कफन कहानी के पात्र है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक का संपादन किसने किया? हाँ जी बताओ। तो आपको याद रखना किसने किया? अज्ञे ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है पाली, अपभ्रंश, डिंगल, अभट्ट। हाँ जी, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? आपको याद रखना पाली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इनमें से अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? बताओ, अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? दोस्तों आपको याद रखना अपभ्रंश भाषा का काल कितना है? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। कार्य शब्द का तद्भव रूप है। तो दोस्तों आपको याद रखना कार्य शब्द का तद्भव रूप काम होगा, लेकिन आपके आयोग के द्वारा इसे आंसर क्या माना गया? काज। तो आपको याद रखना इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। लेकिन आपको याद रखना कार्य शब्द का तद्भव रूप काम होगा। सही शब्द का वर्तनी पहचानिए। हाँ जी बताओ, कौन सा होगा सही शब्द? तो आपको याद रखना क्रोधाग्नि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। यथाशक्ति में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, द्विगु, अव्ययीभाव, तत्पुरुष। हाँ जी, यथाशक्ति में कौन सा समास है? आपको याद रखना अव्ययीभाव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। कारकों को विभक्ति के साथ जोड़िए। हाँ जी, बचपन से पढ़ा है वैसे याद करो। कर्ता, ने, कर्म को, करण से, अधिकरण में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले का ई, दूसरे का बड़ा ई, तीसरे का बड़ा आ और चौथे का आ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। मूक शब्द का विलोम रूप है अंधा, वाचाल, लंगड़ा, बात। हाँ जी, मूक शब्द का विलोम क्या होगा? आपको याद रखना वाचाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। मान न मान मैं तेरा मेहमान का अर्थ क्या होगा? हाँ जी, तो आपको याद रखना मान न मान मैं तेरा मेहमान का अर्थ जबरदस्ती गले पड़ना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है अंबक, व्योम, अंबर, नभ। हाँ जी, राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना आकाश का पर्यायवाची अंबक नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास, नामदेव। हाँ जी, महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? आपको याद रखना महाराष्ट्र के भक्तों में सर्वप्रथम नामदेव का नाम आता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? शंकराचार्य, रामानंद, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य। हाँ जी, पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों नीचे पड़े थे? आपको याद रखना रामानंद के। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। सूरदास किसके शिष्य थे? शंकराचार्य, कृष्णाचार्य, रामानुचार्य, वल्लभाचार्य। हाँ जी, सूरदास किसके शिष्य थे? आपको याद रखना वल्लभाचार्य के। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इनमें तुलसीदास की रचना नहीं है। कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, रामचंद्रिका। हाँ जी, तुलसीदास की कौन सी रचना नहीं है? आपको याद रखना रामचंद्रिका तुलसीदास की रचना नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब ये किसकी रचना है? आपको याद रखना केशव दास की। किसकी है? केशव दास की रचना है। रीति काल के मुख्य कवियों में है खुसरो, पलटू दास, रहीम दास, मतीराम। हाँ जी, रीति काल के मुख्य कवियों में कौन है? आपको याद रखना मतीराम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी।
इनमें भारतेंदु का नाटक नहीं है। भारत दो दशा, चंद्रावली, प्रेम जोगनी, राजश्री। हाँ जी, भारतेंदु का नाटक कौन सा नहीं है, आपको यह रखना, राजश्री भारतेंदु का नाटक नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। हालाबाद के प्रतिष्ठित कवि हैं नरेश मेहता, हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन, धूमिल। हाँ जी, बताओ राइट आंसर क्या होगा। हालाबाद के प्रतिष्ठित कवि कौन है, आपको याद रखना, हरिवंश राय बच्चन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। कनपुरिया काव्य किनके संबंध में है, राम सीता, भाई बहन, राजा रानी, राधा कृष्ण। हाँ जी, कनपुरिया काव्य किनके संबंध में है, आपको यह रखना, राधा कृष्ण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं, जादू नहीं कविता, व सात भाइयों के बीच चंपा, आमने सामने, आत्मजयी, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियां, एक सूनी नाव, जंगल का दर्द। राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं कौन सी हैं, आपको याद रखना, एक सूनी नाव पर जंगल का दर्द। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। शब्द शक्ति के कितने भेद हैं, 2, 8, 7, 3। हाँ जी, शब्द शक्ति के कितने भेद हैं, आपको याद रखना, शब्द शक्ति के 3 भेद है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बाबू देवकी नंदन का प्रसिद्ध उपन्यास है, चंद्रकांता, हल्दीघाटी, सम्राट अशोक, चंद्रिका। हाँ जी, बाबू देवकी नंदन खत्री का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है, आपको याद रखना, चंद्रकांता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। शोमा बुआ किस कहानी में मुख्य पात्र है, अकेली, पंचलाइट, मैकू, सरल दाता। राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, शोमा बुआ किस कहानी में मुख्य पात्र है, आपको यह ना, अकेली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इनमें जगदीश चंद्र माथुर का नाटक नहीं है, कोडार के पहला राजा, सर्दिया, अंधा युग। हाँ जी, जगदीश चंद्र माथुर का नाटक कौन सा नहीं है, आपको याद रखना, शारदिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। वीर रस का स्थायी भाव क्या है, हाँ जी, वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा, आपको याद रखना, उत्साह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बात करें क्रोध किसका स्थायी भाव है, आपको याद रखना, रौद्र रस का। किसका है, रौद्र रस का। तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जानी है, बैठी बिलम्ब ले कंटक काणे, जानकी नाको नेक लखियो, पुल की तान बारी ब्लोचन बाड़े। में कौन सा रस है, करोड़ रस, वीर रस, श्रृंगार रस, बीभत्स रस। हाँ जी, राइट आंसर क्या होगा, तो आपको याद रखना कौन सा रस है, श्रृंगार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। में से गीत का छंद का उदाहरण है, दिवस का अवसान समीप था, तारे डूबे तम टल गया, छा गई व्योम लाली, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, मिली मैं स्वामी से पर यह कह सकी ना सब क्या संभाल के। तो दोस्तों आपको याद रखना, गीत का छंद के उदाहरण कौन से हैं, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर दोनों होगा। अब आयोग के द्वारा इससे भी निरस्त किया गया था। मुझे समझ में नहीं आता, क्वेश्चन दिए जाते, पेपर कराया जाता, जैसे तैसे, वैसे तो कराते ही नहीं है, और कराते हैं तो इतने सारे उसमें गलतियां डाल देते हैं कि उसी में फंसा रहता रिजल्ट। सुमेलित कीजिए, बताओ राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले बात करें श्लेष अलंकार, इसकी व्याख्या क्या होगी। यहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ निकले, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन आ, उत्प्रेक्षा। इसका अर्थ क्या होगा, तो आपको याद रखना, जहां उपमेय में उपमान की संभावना हो। इसके ये किससे सुमेलित होगा, छोटा आ से, अतिशयोक्ति बिंब। ये किससे सुमेलित होगा, किसी वस्तु को बड़ा चढ़ाकर वर्णन, और दृष्टांत का उपमेय और उपमान के प्रतिबंधित रूप का चित्रित हो। हाँ जी, पहले का क्या होगा, बड़ा आ, दूसरे का छोटा आ, तीसरे का बड़ी और चौथे का छोटी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इनमें से संकलन त्रय में किसकी गणना नहीं है, समय संकलन, प्रभाव संकलन, स्थान संकलन, कार्य संकलन। हाँ जी, संकलन त्रय में किसकी गणना नहीं है, तो आपको याद रखना, प्रभाव संकलन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी।
मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? यात्रा वृत्तांत, कहानी, समीक्षा, ललित निबंध। हाँ जी, मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? आपको याद रखना यात्रा वृत्तांत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। भारत दुर्दशा की रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु। हाँ जी, भारत दुर्दशा के रचनाकार भारतेंदु है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अमरलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, यह कौन सी विधा है? संस्मरण, कहानी, रिपोर्टाज, आत्मकथा। हाँ जी, तो आपको याद रखना यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, ये क्या है? संस्मरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। कहो रे मधुकर मधु मत बारे, कहा करो निर्गल लेके, जीवो कान हमारे। ये पंक्तियां किस काव्य की है? यशोधरा, साकेत, भ्रमर गीत, चैत रथ बध। राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना ये जो पंक्ति है भ्रमर गीत की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। उड़िया, असमिया, मराठी, बांग्ला। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा कौन सी नहीं है? आपको याद रखना मराठी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियां हैं? 17, 6, 25, 9। राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों अगर आपको ऑप्शन में 18 दिया जाता तो आप 18 को टिक करते, लेकिन 18 नहीं दिया गया, इसलिए कैसे टिक करोगे? 17 को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। हिंदी शब्द भंडार में कितने प्रकार के शब्द हैं? 8, 6, 2, 4। हाँ जी, हिंदी शब्द भंडार में कितने प्रकार के शब्द हैं? तो आपको याद रखना 4। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए, बताओ राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, बात करें का क्या है? आपको याद रखना कोमल तालव्य। बात करें द दंत है। चा की बात करें, चा क्या है? तालव्य। और वा की बात करें, ये क्या है? ओष्ठ। तो इसका क्रम क्या होगा? पहले का बड़ा आ, दूसरे का छोटा आ, तीसरे का दंत बड़ी ई और चौथे का छोटी ई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इनमें से कौन सा शब्द बहुप्रिय समास का उदाहरण है? पीताम्बरा, आजीवन, पाप्य पुण्य, चौमासा। हाँ जी, बहुप्रिय समास का उदाहरण कौन सा है? आपको यह रखना पीताम्बर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। लड़की पढ़ती है, यह वाक्य बहुवचन में कौन है? लड़कियां पढ़ते हैं, लड़कियां पढ़ती है, लड़कियां पढ़ती है, लड़कियां पढ़ती है। बताओ राइट आंसर क्या होगा? लड़की पढ़ती है वाक्य में बहुवचन होना है, तो क्या होगा? लड़कियां पढ़ती हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। सुमेलित कीजिए, बताओ राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं, इनमें क्या होता है एक ही क्वेश्चन में 4 तरीके के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कराए भी हैं, जरूर क्लास देखा कीजिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। बताइए शैल का क्या होगा? पहाड़। अंबु का क्या होगा? तो आपको याद रखना नीर। सदन का क्या होगा? आपको याद रखना गेह। अनल का पावक। बताओ किससे सुमेलित है? पहले का बड़ा, दूसरे का क्या होगा? छोटा आ, तीसरे का बड़े ई और चौथे का छोटे ई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। सुमेलित कीजिए, बताओ राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, टांग अड़ाना। इसका क्या होगा सुमेलित? अड़चन डालना, आग में घी डालना, क्रोध बढ़ाना, दाल ना गलना, बस ना चलना, कान भरना, चुगली करना। इसका क्रम क्या होगा? पहले का बड़ा, दूसरे का छोटा, तीसरे का बड़ी और चौथे का छोटी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप है। बताओ राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, राम से रोटी नहीं खाई जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। पृथ्वीराज दासों के कवि कौन है? बीसल देव, जयशंकर प्रसाद, चंद्रवरदाई, जयसी। हाँ जी, पृथ्वीराज दासों के कवि कौन है? आपको याद रखना पृथ्वीराज दासों के कवि चंद्रवरदाई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। रामचरितमानस की भाषा है, दोस्तों सभी को पता है रामचरितमानस की भाषा अवधी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? राज सिंह,
शिव सिंह, नरसिंह, कीर्ति सिंह। हाँ जी, विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? आपको याद रखना शिव सिंह के। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। लेकिन कहीं कहीं आपको कीर्ति सिंह भी मिलेगा और इसके आयोग ने दोनों आंसर माने हैं। ये भी क्वेश्चन बड़ा विवादित क्वेश्चन रहा है। रामचरितमानस में कितने कांड है? सभी को पता है रामचरितमानस में 7 कांड है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। और वो 7 कांड कौन से हैं? बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। बिहारी ने करीब कितने दोहे लिखे हैं? हाँ जी, बात करें बिहारी ने कितने दोहे लिखे हैं तो आपको याद रखना 719, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया। इनमें भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है। बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह। हाँ जी, भारतेंदु युग के साहित्यकार कौन नहीं है? आपको याद रखना प्रेमचंद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। कामायनी के प्रमुख पात्र हैं राम, रतन सेन, कृष्ण, मनु। हाँ जी, कामायनी के प्रमुख पात्र कौन है? आपको याद रखना मनु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इनमें सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। ग्रंथि, परिमल, वीणा, पल्लव। हाँ जी, सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन सी नहीं है? आपको याद रखना परिमल। परिमल किसकी रचना? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। धूमिल की रचनाएं हैं, सभी लोग बताओ धूमिल की रचनाएं कौन सी हैं? तो दोस्तों आपको याद रखना संसद से सड़क तक, मत कल सुनना मुझे, ये किसकी रचना है? धूमिल की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बात करें संसद से सड़क तक, इसकी सन कितनी है? आपको याद रखना 1972। और कल सुनना मुझे, इसकी सन कितनी है? 1976। श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य में है? कामायनी, प्रिय प्रवास, साकेत, गोदान। हाँ जी, श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य में है? आपको याद रखना कामायनी में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। वरदान उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद, कमलेश्वर, भीष्मसायनी, यशपाल। हाँ जी, वरदान उपन्यास के लेखक कौन है? आपको याद रखना प्रेमचंद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। पर्दा कहानी के लेखक कौन है? यशपाल, कमलेश्वर, मोहन, राकेश, राजेंद्र यादव। हाँ जी, पर्दा कहानी के लेखक कौन है? आपको याद रखना पर्दा कहानी के लेखक यशपाल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। आषाढ़ का एक दिन के रचनाकार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर, नरेश मेहता, मोहन, राकेश, धर्मवीर भारती। हाँ जी, आषाढ़ का एक दिन के रचनाकार कौन है? आपको याद रखना मोहन राकेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना। मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।